ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आ जाओ। भाई स्टार्ट करेंगे यार, अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, क्या है? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन। सेल डिवीजन 3 तरीके का होता है, या 3 चीजों में होता है, या हम टाइप्स वैसे बेसिकली 3 है। अभी मैंने बताया आपको क्या क्या होता है। माइटोसिस, एक होता है माइटोसिस, और एक होता है मियोसिस। ठीक है, यही 3 चीजें होती हैं जिसमें सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन बेसिकली है क्या? कोई भी एक सेल होता है और उसी का 2 पार्ट्स में टूट जाना, या 2 से ज्यादा पार्ट्स में टूट जाना, इज कॉल्ड सेल डिवीजन। ये जो मेन सेल होता है इसे मदर सेल कहते हैं, और ये जो सेल्स होते हैं ये डॉटर सेल्स होते हैं। ठीक है, इतनी सी बात है, यही सेल डिवीजन है, एक सेल्स का कई सेल्स में टूट जाना। ये मदर सेल, बाकी के डॉटर सेल्स। हमारा है माइटोसिस, बहुत इजी है, हेडिंग डाल रहे हैं माइटोसिस। अब माइटोसिस में क्या होता है यार, कोई भी एक सेल है, ठीक है, और इसके अंदर क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस। बहुत सारी चीजें होती हैं लेकिन न्यूक्लियस कौन है? न्यूक्लियस क्या होता है? मेन पार्ट होता है हमारे सेल का, है ना। तो यही चीज क्या होती है, एक टाइम पे जाके बड़ी हो जाती है, ऐसे बड़ी हो जाती है। माइटोसिस में बता रहा हूँ, इसे शायद असम सूत्री कहते हैं हिंदी में, ऐसे कुछ है। तो इसे फिर ये क्या होता है, धीरे धीरे ऐसे दब जाता है इस तरह। और ये जो इसका बीच में न्यूक्लियस होता है ना, यहाँ पे जो यह ऐसे हो जाता है, और एक टाइम आता है यहीं से ये आपस में ब्रेक हो जाता है, मतलब ये टूट जाते हैं। इसी प्रोसेस को या इसी सेल डिवीजन को माइटोसिस कहते हैं। बस इतना है, बस इतना सा है। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ। ये हमारा कोई एक सेल है, ठीक है। सेल क्या है, ये बड़ा हो रहा है, बड़े में भी न्यूक्लियस एज इट इज है। अब होगा क्या, बड़े होने के बाद ये चीजें ऐसे पिचकती हैं। पिचकने का मतलब ये है कि इसका न्यूक्लियस जो सेंटर में होता है ये भी पिचकता है, तो ये भी पिचकने के साथ साथ आधा पार्ट इधर आधा पार्ट इधर, मतलब कुछ न्यूक्लियस इसका इधर कुछ न्यूक्लियस इसका उधर। तो यहीं से ये ब्रेक हो जाता है, इसी को हम माइटोसिस कह रहे हैं। मतलब 2 चीजों में डिवाइड हो रहा है। पहला सेल डिवीजन इतना सा है और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। इसे समझने की जरूरत नहीं है, बस इसे बना लो, लिखने उसमें की जरूरत नहीं है। इसे मिटा रहा हूँ, ये देख लो। मतलब यहाँ से ये जब टूटेगा ना तो 2 सेल्स बना लेगा, एक न्यूक्लियस यहाँ आ जाएगा, एक न्यूक्लियस यहाँ आ जाएगा, इतनी सी बात। प्रोसेस है इसका, प्रोसेस मतलब ये जो यही है, यही प्रोसेस है, ये पूरा है। इसके बाद ये अपना फॉर्म चेंज कर रहा है, फिर से फॉर्म चेंज कर रहा है, डिवाइड हो जा रहा है। वही न्यूक्लियस जो क्या नाम है सेल है, वो पहले बड़ा होता है, बाद में फिर वही पिचक जाता है। सेल डिवीजन अभी खत्म करेंगे, उसके बाद थर्ड क्या है, माइकोसिस या मिकोसिस? ये थर्ड मियोसिस। इसे मिटा देता हूँ, ठीक है। एक मिनट ये सब मिटा दो। ये माइटोसिस होता कहाँ है, कोई बताएगा? किसमें होगा, किसमें होगा ये? मतलब हम लोगों में होगा या कहाँ होगा? या प्रोकैरियोटिक में होगा? प्रोकैरियोटिक में होगा। इतना लिख लेना, इसे लिख लेना। ये होता कहाँ है? ये बैक्टीरिया में होगा, वायरसेस में होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी हैं उसमें होगा, एक्सेट्रा। मतलब हम बेसिकली कह सकते हैं प्रोकैरियोटिक में। ठीक है, और ये सिंपलेस्ट टाइप होता है सेल डिवीजन का।
यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, सिंपलेस्ट टाइप ऑफ सेल डिवीजन। तो क्यों प्रोकैरियोटिक में क्या चीज? क्यों होगा प्रोकैरियोटिक में माइटोसिस? बैक्टीरिया वायरस ये चीज क्यों होगी इसकी? क्योंकि इसकी कैपेसिटी बहुत छोटी होती है। जो सेल्स होते हैं बहुत ज्यादा मतलब हमारे में उस तरह की कैपेबल नहीं है। तो फिर ये बैक्टीरिया सब में होता है फिर ये बैक्टीरिया वायरस वगैरह लिखा हुआ है माइक्रो। जैसे मैंने उस दिन आपको समझाया था कि सेल प्लेट के थ्रू क्या होता है, पेड़ में चीजें क्या होती हैं बताओ? बढ़ती हैं आगे। और हमारे में क्या होता है? सेल प्लेट नहीं होता। सेल प्लेट नहीं होता। तो ऐसे ही है कुछ इसमें भी। मिटा दूं? ये रहने जगह लिखना बस। समझो, जो माइटोसिस होता है इसे समझना है, समझो। अच्छा, ये एक्चुअली बेसिक जो है ना सेल डिवीजन, यहाँ तो आप पढ़ रहे हो, लेकिन ये मेनली रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ाया जाता है। मैं आपको जस्ट एक व्यू दे रहा हूँ सेल डिवीजन का, जिससे बहुत डिटेल जो पढ़ना होगा, कैसे क्या बच्चे जो भी होता है सेल डिवाइड, है ना। मैं एक आइडिया दूंगा क्रोमोसोम्स वगैरह का यहाँ पे। बाकी जो हम बहुत डिटेल पढ़ेंगे वो रिप्रोडक्टिव में पढ़ेंगे, जब हम मेल फीमेल के, है ना, सारे सिस्टम को पढ़ रहे होंगे। समसूत्री से बोल रहे हैं हिंदी में, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या होता है यार, ये कहाँ पाया जाएगा ऐसे ही बताओ? माइटोसिस कहाँ होगा? यूकैरियोटिक में होगा या प्रोकैरियोटिक में होगा? दोनों में होता है तो फिर दोनों में होगा। ये यूकैरियोटिक में होता है, ठीक है। मतलब ये हमारे में होगा या नहीं होगा? हमारी बॉडी कैसे बनी होती है? यूकैरियोटिक से बनी होती है या नहीं होती है? तो ये यूकैरियोटिक्स में होता है, और इसमें एक सेल होता है जिसे हम सोमैटिक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सोमैटिक सेल। हमारी लगभग पूरी बॉडी बनी होती है, 99% जो हमारी पूरी बॉडी है वो सोमैटिक सेल से ही बनी होती है। जो बाकी का 1% जो बच रहा है वो हमारे स्पर्म सेल होते हैं या रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। मेल में स्पर्म्स और फीमेल में ओवम, ठीक है। ये जो 1% है, बाकी 99% जो हमारे बॉडी के अंदर सेल हैं वो सोमैटिक सेल है, ठीक है। इनसे ही हमारी पूरी बॉडी बिल्ड हो रखी है, ठीक। हाँ, इसे लिखने की जरूरत है। अच्छा, 1% रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। मेंटेनेंस ये होता क्या है, जितनी भी जो भी हमारे कटे फिटे शरीर की मेंटेनेंस होती है ना, वो माइटोसिस सेल डिवीजन के नाते ही होती है। मैंने आपको पीछे बताया भी था कि सेल डिवीजन जो हम कट पिट जाता है तो हो जाता है, तो वो जो एक्चुअल सेल डिवीजन है वो ये है। माइटोसिस सेल डिवीजन से ही हमारी पूरी बॉडी मेंटेन होती है, या मेंटेनेंस ऑफ बॉडी इसका काम है, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या लिखूं? ये जो होता है वो कहाँ होता है? यूकैरियोटिक में सबसे पहले। यूकैरियोटिक। और ये किस में पाया जाएंगे? मतलब कौन सा सेल होता है? सोमैटिक सेल, जिससे हमारी पूरी बॉडी बनी होती है। कितनी परसेंट बॉडी? 99%। जो शेष 1% है वो क्या होता है? रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। और इसमें दो चीजें आती हैं, एक आता है हमारा स्पर्म और एक आता है हमारा ओवम, ठीक है। अच्छा, जो मेंटेनेंस ऑफ बॉडी होती है या कटे फिटे का जो इलाज फटाफट या जो भी हमारी बॉडी कवर करती है वो इसी सेल डिवीजन के नाते होता है। मेंटेनेंस ऑफ बॉडी का इसका काम है। इतनी सी बात है। लिखिए, फर्स्ट एड ऑफ बॉडी इसी को कहते हैं माइटोसिस को। फर्स्ट एड क्यों कहते हैं? फर्स्ट एड तो इलाज हो गया ना। फर्स्ट एड बॉक्स भी कहते हैं ना शायद एक सेल को। माइटोसिस वो हम पढ़ेंगे यार, अगर ऐसा होगा कुछ, मुझे ऐसे ध्यान नहीं है अभी, ठीक है। मेंटेनेंस, या इसे हम कह सकते हो डैमेज मेंटेनेंस करके कुछ हमारी बॉडी का, तो माइटोसिस सेल डिवीजन से ही होगा। जस्ट सोमैटिक सेल भी कह सकते हैं इसको। किसको? माइटोसिस को सोमैटिक सेल नहीं बोलेंगे, ये इंक्लूडेड होता है। ये चीजें सोमैटिक सेल्स वाले में ही होंगी। हमारे में जैसे सोमैटिक सेल होता है तो हमारी पूरी बॉडी से बनी होगी, तो यहाँ पे माइटोसिस सेल डिवीजन होगा। माइटोसिस के अंदर सोमैटिक सेल्स होते हैं। अबे माइटोसिस सेल डिवीजन है,
माइटोसिस एक डिवाइड कर रहा है, मतलब उस चीज को बढ़ा रहा है। हमारे अंदर जो सेल्स होते हैं वो सोमैटिक होते हैं। ठीक ठीक ठीक। इसमें जो होता है ना, जैसे भी मैंने बोला बॉडी ऑफ मेंटेनेंस, HIV वगैरह वालों को, HIV हो गया, शुगर वालों को स्पेशल कॉशन की जरूरत होती है। ठीक है ना, यहाँ लिख लेना, स्पेशल कॉशन होता है। रीजन मैं पहले भी बता चुका हूँ, स्पेशल कॉशन की जरूरत होती है। अब इसमें ये अकेला नहीं होता, इसमें 5 स्टेजेस होते हैं। इतना लिख लो फटाफट। ये लिखा हुआ है HIV शुगर क्या? HIV कॉमन शुगर, स्पेशल कॉशन की जरूरत होती है। बता दूं? देखिए भाई, इसमें 5 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज जो है वो इंटरफेज का है। किसमें? माइटोसिस में? इसी का ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो पहला बहुत छोटा सा था, इसके लिए थोड़ा डिटेल। पहला है हमारा इंटरफेज, पहला फेज है हमारा कौन सा? इंटरफेस। दूसरा फेज जो होता है हमारा वो प्रोफेज होता है। क्या होता है? प्रोफेज होता है। तीसरा फेज जो होता है हमारा मेटाफेज होता है। चौथा फेज जो होता है हमारा वो एनाफेज होता है। पांचवा जो होता है वो टेलोफेज होता है। ठीक है, 5 तरह के फेजेस, इसमें 5 तरह के डिवीजन देखने को मिलते हैं। इसमें क्या होता है, ये सबसे बिगेस्ट होता है। इसके भी डिटेल पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे। ये स्टडी के लिए बहुत अच्छा होता है। ये स्मॉलेस्ट होता है और ये लास्ट का होता है। मतलब यहाँ पे आके सेल डिवीजन खत्म हो जाता है, बॉडी नहीं फॉर्म हो चुकी होती। बता रही है समझ? इस पॉइंट पे जाके पूरी बॉडी फॉर्म हो चुकी होती है, मतलब डिवाइड हो के। ठीक है, अब इसे थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं। ठीक, प्रोफेज। प्रोफेज का क्या है, यहाँ पे स्प्लेंडर फाइबर नाम का एक टिश्यू होता है, वो जनरेट होता है, मतलब मेकिंग स्टार्ट, क्या कहते हैं, स्टार्ट मेकिंग, बनना स्टार्ट होता है। और ये करता क्या है, स्प्लेंडर फाइबर का काम है, जो जितने भी सेल्स में चीजें होती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी, जितनी भी चीजें होती हैं, लाइसोसोम एक्सेप्ट लाइसोसोम, उन्हें ये बांध के रखता है, वो इसमें होता है। ठीक है, स्प्लेंडर फाइबर का बनना स्टार्ट होता है इसमें, और स्प्लेंडर फाइबर का काम क्या है, वो यही है, बीच से ऐसे बांध देता है। ठीक है, साथ लाइसोसोम के साथ सब कुछ नहीं, लाइसोसोम को कैसे बांध, लाइसोसोम को छोड़ के और न्यूक्लियस को भी छोड़ के, इन दोनों चीजों को छोड़ के वो सारे बैलेंस करके, और इसे ये एक टाइम आता है अलग कर देता है, ऐसे कर देता है, ऐसे होता ही है, यहाँ पे बांध देगा ये, और यहीं से ये अलग हो जाती है। अभी इसे बता रहा हूँ, ये डिटेल है इसका। इतना ही लिख लो, अभी ये सब कुछ नहीं लिखना, इंटरफेस बता रहे हैं, मिटा दूँ? पहले जल्दी करो, तेजी से करो, फटाफट लिख लियो। मतलब सोमैटिक सेल जो है वो इसका बता रहे हो ना, कि मतलब ये जो 5 फेज में जाता है, मतलब ऐसे होता है। ओवरऑल माइटोसिस में जो सेल डिवीजन होता है वो 5 फेजेस से होके गुजरता है। हाँ। हो गया? देखो यार, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ इसे, ये है हमारा सेल। क्या है? अब यहाँ पे बहुत सारी बतेरी चीजें होती हैं। क्या क्या होती हैं? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, राइबोसोम हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, ईआर हो गया, लाइसोसोम हो गया, और क्या बचा? न्यूक्लियस हो गया, वैक्यूल्स वैक्यूल्स हो गया, बहुत सारी चीजें हो गई। भैया एक चीज पूछनी है, ईआर राइबोसोम अलग अलग है क्या दोनों? ये उसका पार्ट है ये? ईआर में 2 पार्ट्स होते हैं, कैसियर एक आरियर। आरिया। ठीक है, देखो ये वैक्यूल्स हो गया, इतनी सी चीज है। अब यहाँ पे बीच में भी बहुत सारी चीजें होती हैं। क्या होता है? फ्लूइड टाइप का होगा।
ये होता क्या क्या बोलते हैं इसे? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, जीव द्रव्य इसी को तो बोलते हैं। हम्म। ये हमारा साइटोप्लाज्म हो गया। अच्छा, अब ये इंटरफेस पढ़ रहे हैं और माइटोसिस पढ़ रहे हैं। अगर न्यूक्लियस डिवाइड ना हो तो क्या बात बनेगी? अगर हमें नई जनरेशन में जाना है तो न्यूक्लियस का तो सपोर्ट 100% चाहिए, है ना? तो अब मैं यहाँ पे न्यूक्लियस बना रहा हूँ। अब मैंने आपको बताया था न्यूक्लियस में क्या होते हैं, क्रोमोसोम कुछ ऐसे ही तो होते हैं। ऐसे परफेक्ट स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है बट ठीक है, समझो आप लोग। ठीक है, ये सेपरेट मैंने न्यूक्लियस बना रखा है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स। तो पहले वाले फेज में होता क्या है, इंटरफेज में, कि ये जो क्रोमोसोम्स है ना ये सेपरेट हो जाते हैं। मतलब ये पेयरिंग की बात कर रहा हूँ, अभी ये पेयर में है। अब इसी पॉइंट पे जाके क्या मतलब इसी फेज में क्या होते हैं, ये सेपरेट हो जाते हैं। सेपरेशन होता है किसका? क्रोमोसोम्स का क्या हो जाता है? सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि ऐसे बनेगा ये, तो अब ये ऐसे बन रहा होगा। ठीक है, बता रही समझ कि ये जो न्यूक्लियस में अब तक क्रोमोसोम पाया जा रहा था, इस फेज में जाके ये चीजें क्या होती हैं, सेपरेट हो जाती हैं। अगर क्रोमोसोम सेपरेट हो रहा है तो डीएनए ऑटोमेटिक होगा, है ना? क्योंकि डीएनए पीछे पढ़ा चुका हूँ भाई, डीएनए से ही क्रोमोसोम, तो डीएनए ऑटोमेटिक हो जाता है यहाँ पे। तो ये चीज पहली में समझ आ रही है कुछ? पहला काम इसका क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, क्रोमोसोम्स को ये जो पेयरिंग है ये सेपरेट कर रहा है, सेपरेट करके डीएनए को भी सेपरेट कर रहा है। ठीक है, पहला फेज ये है। और ये हम ऐसे कह सकते हैं कि ये नॉट फाउंड इन पेयर्स। ये जो फेज होगा ये पेयर्स में नहीं मिलेगा, नॉट फाउंड इन पेयर्स। यहाँ पे कोई भी चीज आपको जोड़े में देखने के लिए नहीं मिलेगी। जब ये डिवाइड होती है, सेपरेट होता है, यहाँ पे आपको कोई भी चीज जोड़े में नहीं देगी। कोई भी चीज का मतलब क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स यहाँ पे जोड़े में देखने को नहीं मिलेंगे। किस फेज में? पहले फेज में। सबसे बिगेस्ट फेज होता है या बिगेस्ट स्टेट होता है। ठीक है, इतनी बात है इंटरफेज की। दूसरा बता रहा हूँ, इसे मिटा दूं। तो ये जैसे ये क्रोमोसोम्स अलग हो जाएंगे, 46 हो जाएंगे सिंगल लोगों के, 23 हो जाएंगे। 23 मतलब पहले हाँ, ठीक है, 46 हो जाएंगे। 46 तो डीएनए भी उसी के साथ साथ 46 हो जाएगा। जो भी डीएनए है ना वो सेपरेशन होंगे उसमें। जितना भी डीएनए है सेपरेट होगा, सारा अलग हो जाएगा। हाँ भैया जो न्यूक्लियस है, साथ साथ में जितने भी क्रोमोसोम्स है, हाँ तो मतलब जितनी सेल है इसके अंदर भी ये सारे होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम। हाँ, जो क्रोमोसोम्स का मतलब अभी लास्ट क्लास में हमने यही तो सीखा था भाई। ये हमारा एक पूरा सेल है, सेल में इतनी सारी चीजें हैं। हाँ। अब अगर न्यूक्लियस मेन पार्ट है हमारा, अब न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम्स हैं उनके सेपरेशन की बात इंटरफेस में हो रही है। इतनी सी बात समझ लीजिए मतलब बस, फ्लूइड है उसमें ही है क्रोमोसोम्स। बस इतनी सी बात। नीचे क्या लिखा है आपने? नॉट फाउंड इन पेयर्स। प्रोफेज देख लो क्या होता है। हो गया, एक मिनट। हो गया। नॉट फाउंड इन पेयर्स। ये इसके अंदर भी न्यूक्लियस होगा फिर? नॉट फाउंड इन पेयर्स किसके अंदर? ये वाला जो नॉट फाउंड इन, अभी सिर्फ और सिर्फ क्रोमोसोम्स अलग हुए हैं तो मतलब न्यूक्लियस है, समझ गए? और ये पहला स्टेज था। अब न्यूक्लियस कहाँ अलग होगा वो देख रहे हैं, वो इसी में होगा जो पढ़ने जा रहे हैं। प्रोफेज, ये न्यूक्लियस है। अब यहाँ पे इसका ये जो सेकेंड स्टेज में जब ये पहुंचता है तो ये न्यूक्लियस को सेपरेट करता है। अभी क्या हुआ था, क्रोमोसोम सेपरेट हुए थे, अब न्यूक्लियस सेपरेट होगा मतलब टूटेगा, समझ रहे हो? तो न्यूक्लियस सेपरेशन का काम कौन कर रहा है? प्रोफेज कर रहा है, या कह सकते हैं सेकेंड स्टेज न्यूक्लियस सेपरेशन होता है इसमें।
सेपरेशन होता है। और यहीं से मैंने जो अभी बताया आपको स्प्लेंडर फाइबर, इसे हिंदी में कहते हैं तुर्क धागा। स्प्लेंडर फाइबर का निर्माण स्टार्ट हो जाता है या बनना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, स्प्लेंडर फाइबर का होता अब ये होता क्या है अभी नेक्स्ट वाले में समझ लेंगे। ठीक है, स्प्लेंडर फाइबर क्या है, इसका काम क्या है, अभी देख लेंगे। यहाँ से ये बनना स्टार्ट कर देता है। बनना स्टार्ट कर देता है। स्प्लेंडर फाइबर से न्यूक्लियस सेपरेट होता है। इसमें आपको इतना जानना है कि ये जो प्रोफेज है इसमें न्यूक्लियस सेपरेशन होता है और ये चीज बननी स्टार्ट होती है। 2 पॉइंट इसमें याद रखने हैं बस, और कुछ भी नहीं। मेटाफेज देखो, एक मिनट, स्प्लेंडर फाइबर। ठीक। ये मतलब तीसरा है। मेटाफेज मैंने बताया कि स्टडी के लिए बहुत अच्छा होता है। स्टडी का मतलब क्या, उन्हीं सेल्स की स्टडी के लिए। ठीक है, जैसे मान लो अभी मैंने बताया ना 5 चीजें, 5 फेजेस हैं, तो आप सबसे ज्यादा नॉलेज किस में गेन कर पाओगे, खुद ही बताओ। हैं? सबसे बड़े वाले में जो सबसे बड़े वाले में कैसे कर लोगे? तो ये सारी चीजें शायद छूट जाए, इसमें कुछ और नहीं है। मेटा वाले के लिए मैटर के अंदर ही कर पाओगे क्योंकि ये सेंटर में होगा। इसकी भी चीजें इसमें बहुत सारी मैक्सिमम इन्वॉल्व होंगी और इसकी भी मैक्सिमम इन्वॉल्व होंगी, तो हम सेंटर वाले में ज्यादा कुछ सीख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो स्टडी के लिए बेटर होता है वो कौन होता है, कौन सा फेज होता है, वो मेटा फेज होता है। तो यहाँ लिख लीजिए आप लोग कि मेटा फेज में यही होता है, स्टडी के लिए बढ़िया होता है, ऐसे लिख लो। कोई है क्या करना? कोई है भी देखो कौन देखते हैं। है ना। अभी मैंने क्या बताया इसमें, क्या बोला अभी मैंने, Study स्टडी के लिए बेटर होता होता है। है। ठीक है, स्टडी के लिए अगर बेटर होता है तो हम इसमें एक चीज और देखेंगे, जो स्प्लेंडर फाइबर जो यहाँ पे बनना स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे इसका बन के प्रोसेस कंप्लीट हो चुका होता है ना। तो यहाँ पे यहीं पे लिख लेना कि इसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। इसी के आगे बढ़ा देना कि स्प्लेंडर फाइबर का प्रोसेस बन के कंप्लीट हो जाता है। प्रोसेस कंप्लीटेड या मेकिंग प्रोसेस कंप्लीटेड। मेकिंग प्रोसेस कंप्लीटेड इस फेज में जाके कंप्लीट हो गया। अब इसका काम समझ लो स्प्लेंडर फाइबर का क्या है। ठीक है, स्प्लेंडर फाइबर देखो, आपने बलून देखा होगा, बलून। और त्योहारों के समय में जो लोग साइकिल वाइकिल से चलते हैं उनकी कलाकारियां होती हैं, तो बलून ऐसा होता है। ठीक है, और ये बंदे उसे सजा वजा के ऐसे मोड़ मोड़ देते हैं। हाँ। है ना। तो देखो यहाँ से ये क्या है, एक तरह से बंधा हुआ, रस्सी से बांध दो या किसी से वो बांधते हैं या क्या करते हैं, धागे वागे से बांध देते हैं। तो ये जो बंध रहा है ना, हमारे अगर सेल बॉडी में देखोगे तो वो स्प्लेंडर फाइबर है। ठीक है, बंधने का काम ये कर रहा है। मतलब बात इसलिए रहा है, मतलब ये जैसे हमारा देखो, ये हमारा पूरा सेल है, यहाँ पे इतनी सारी चीजें, माइटोकॉन्ड्रिया को इसमें पकड़ा और ये माइटोकॉन्ड्रिया को बीच से ऐसे बांध देता है। इसका काम बता रहा हूँ। बांधने का मतलब ये एकदम बाइंड कर रहा है कस के, या ये इसमें कुछ ऐसा कुछ ना हो। बेसिकली अगला जो प्रोसेस है इसका यहीं से सेपरेट करने के लिए ये मेकिंग प्रोसेस चल रहा है। पहला हमने इंटरफेज देखा, दूसरा प्रोफेज, अब तीसरे फेज में ये एक्टिविटी हो रही है सेल को डिवाइड करने के लिए। ठीक है, तो सेल जो स्प्लेंडर फाइबर है वो क्या कर रहा है, बीच से इस चीज को बांध रहा है। अब बांधने का मतलब आगे जाके ये चीजें तोड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस में जाके। तो इसका इतना सा ही काम है कि ये क्या करता है, बाइंड करता है इसे, ये सारे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये हो गया, जो भी अदर पार्ट्स ऑफ सेल्स हैं सबको बांध देगा। हाँ ठीक है, लाइसोसोम को छोड़ के उसे बांधेगा कि उसे तो खुद ही है ना, उसे नहीं कर पाएगा। और न्यूक्लियस को, 2 चीजें एक्सेप्ट 2 पार्टिकल्स और 2 एटम्स और 2 थिंग्स, मतलब प्रॉपर सेल को नहीं, मतलब जो ये है पूरे सेल्स को हाँ। नहीं, उसके पार्ट्स को बांधना है, वही अलग करेगा। ठीक है ना। बांधने को क्या कहते हैं? बाइंड बाइंड एट मिडिल ऑफ द ईच सेल्स, ये मिडिल
ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द सेल, ऐसे लिख लो। For the formation of new cell. बांधने का मतलब ये है बाइंड लिखो। बांधना Standard fiber binds Bind. middle Bind. from the parts of the cell except nucleus and lysosomes. आगे बढ़े, देखो भाई, और भैया और 2 पार्ट में डिवाइड करता है। डिवाइड वाइड मत लिखो, बस बाइंड लिखो यार। डिवाइड क्यों लिख रहे हो? मैंने ऐसा कुछ बोला डिवाइड के लिए? किनारे से जाना, किनारे से जाना। यार वही मजा से करता है। एनाफेज क्या होगा? एनाफेज भाई यही होगा, डिवाइड हो जाते हैं दोनों, हैं? हाँ, फिर डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखोगे एनाफेज होता क्या है। पहले स्मॉलेस्ट होता है, सबसे क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट फेज होता है। ठीक है, और यहाँ पे ये जैसे सपोज करो हमने माइटोकॉन्ड्रिया ले लिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया में हो क्या रहा है यहाँ पे, ये माइटोकॉन्ड्रिया, तो यहीं से ये बांध देगा, मतलब इस चीज को ऐसे बांधे रखेगा। बांधने के बाद जो भी इसके, अच्छा सपोज करो यहाँ पे सारी चीजें हैं, यहाँ पे सारी चीजें हैं, तो अगर बांध रहा है ये, तो यहाँ का हो सकता है इसमें सारा ही चल जाए, या इसमें से सारा आ जाए, या मैक्सिमम चला जाए, तो इसमें दिक्कत आती है। तो इसके जितने भी अंदर के एटम्स पार्टिकल्स होते हैं वो कॉर्नर पे सेट हो जाते हैं जब एनाफेज की स्थिति में आता है। तो जो जब किस लिए होते हैं, ताकि जब ये सेपरेट हो तो इसके पार्टिकल्स इसमें रह जाएं, इसके पार्टिकल्स इसमें रह जाएं, इक्वली डिवाइड। ठीक है ना। तो ये इक्वली डिवाइड होते हैं यहाँ से, ये ध्यान रखना। तो ये Anaphase स्मॉल है, Anaphase एनाफेज में ये स्मॉलेस्ट फेज होता है, और इसमें सिर्फ यही हो रहा है, डिवीजन का काम स्प्लिंटर फाइबर डिवाइड कर रहा है। इसमें जो भी चीजें हैं कॉर्नर पे सेट हो जाती हैं, ठीक है, बीच से टूट जाता है। तो लिख लो, डिवाइड क्रोमोसोम्स कर देता है पूरा। इसमें पूरा डिवाइड कर देता है। डिवाइड कर देता है। ठीक है, आगे आ जाते हैं अभी टेलोफेज में। लिखो, ये सबसे पहले लिख लो यही स्मॉलेस्ट फेज, और ये लिख लो माइटोकॉन्ड्रिया, और यहाँ पे ऐसे एरो दे के लिख लेना स्प्लिंटर फाइबर है ये, ठीक है। और फिर लिख लो क्रोमोसोम एंड बॉडी ऑफ द सेल सेटल एट द कॉर्नर, क्रोमोसोम एंड बॉडी ऑफ द सेल सेटल एट द कॉर्नर। और ऐसे करके इशारा, मतलब ऐसे करके ये चीज जहां भी लिख रहे हो ना, ऐसे एरो मार देना। बॉडी को टेलोफेज ये क्या है? सेटल्ड एट कॉर्नर, कुछ भी लिख लो, कॉर्नर पे सेट हो जाते हैं या साइड में हो जाते हैं, जो भी लिखो। पांचवा जो फेज होता है यार वो टेलोफेज का होता है। क्या होता है? टेलोफेज का होता है। टेलोफेज ये लास्ट फेज होता है। स्प्लाइंडर फाइबर जो होता है इसमें पूरी तरह से डिवाइड कर चुका होता है, सॉरी मतलब लॉस्ट हो चुका होता है। यहाँ पे ऐसे लिख लो, स्प्लिंडर फाइबर क्या होगा, खत्म हो जाता है, स्प्लिंडर फाइबर गायब, लॉस्ट, और यहाँ पे पूरी तरह से डिवीजन हो चुका होता है। क्या हो गया? स्प्लिंडर फाइबर खत्म हो चुका होता है, स्प्लिंडर फाइबर लॉस्ट, और डिवीजन या सेल डिवीजन कंप्लीटेड। ठीक है, सेल डिवीजन कंप्लीटेड, पार्ट ऑफ द सेल्स आ चुके होते हैं, जितने भी सेल्स के पार्ट्स होते हैं वो आ चुके होते हैं इस फेज में। अब सेल्स के जितने भी पार्ट होते हैं, अभी सीखा जो हमने, जितने भी, वो इसमें लास्ट फेज तक आ चुके होते हैं। तो ऐसे लिख लो, पार्ट ऑफ द सेल्स आ चुके होते हैं यार, और यहाँ पे लिख लेना सेल डिवीजन कंप्लीटेड। डिवीजन मतलब सेल डिवीजन। ये हमारा टेलोफेज। हम आते हैं मियोसिस पे। ये एक मिनट, इसमें सेल हो गया। सेल को मतलब प्रॉपर बांटा, सेल के पार्ट्स को प्रॉपर सेल है, सेल के ये पार्ट्स स्प्लेंडर को का है, प्रॉपर हाफों स्प्लेंडर में बांट फाइबर रहे हैं। स्प्लिंटोसिस पूरा हम कह रहे हैं, माइटोसिस। तो खुद माइटोसिस
के थ्रू ये जो 5 फेसेस हैं तो हाँ divide हाँ हो गए। हाँ, वो हमारे सोमेटिक सेल्स को, Somatic ये cells सारी में कहाँ होता है, देखी जाएंगी? यूकैरियोटिक सेल्स में। यूकैरियोटिक की जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, ये चीज पेड़ में भी तो होंगी। यूकैरियोटिक सेल्स कहाँ पेड़ में होते हैं, नहीं होते? हाँ, होते हैं। ये सारा प्रोसेस में भी हो रहा है। भैया इसके अंदर जो थर्ड पॉइंट ये है कि पूरा सेल बन चुका होता है आपने। ये भैया, इसका लास्ट हाँ, सेल नया फॉर्म हो चुका होगा, सेल डिवीजन कंप्लीटेड। अब जब डिवीजन कंप्लीट है और मतलब उसने नए सेल्स प्रोड्यूस कर दिए। अब यही प्रोसेस पूरे बॉडी में चलता रहता है, ठीक है? पूरे बॉडी मतलब जहाँ भी आपकी कटा फिट है वहाँ पे सेल डिवीजन होता रहेगा। एक टाइम के बाद वो चीजें कवर हो जाती तो हैं। भैया जो ये माइटोसिस में ही तो हो रहा है, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी, तो ये 5 फेजेस के थ्रू होता है। तो भैया फिर इसके साथ साथ इसमें वो भी जो न्यूक्लियस और सेल लाइसोसोम है ये भी पूरा डिवाइड हो जाता है फिर। न्यूक्लियस नहीं होता, लाइसोसोम भी नहीं होता। थर्ड पॉइंट क्या था इसका? तो फिर सारा कैसे बन जाएगा? अरे यार एक प्रोसेस सीधे पढ़ते आए हो, पांचों पढ़ो तब समझ आएगा ना। नहीं आएगा समझ तो पूछ लेना। अभी आगे बढ़ रहे हैं, मिटाऊं से क्लियर तो है यार। भैया ये स्प्लेंडर फाइबर था या स्प्लेंडर फाइबर? स्प्लेंडर। स्प्लेंडर। एक लास्ट टॉपिक हमारा मियोसिस। मियोसिस क्या होता है? अर्धसूत्री, हिंदी में अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। अर्धसूत्री सही लिखा है भाई? पता नहीं, ठीक है? अर्धसूत्री विभाजन इसे कहा जाता है। अब देखो इसमें क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स में पाए जाएंगे। रिप्रोडक्टिव सेल्स का मतलब क्या? स्पर्म और ओवम। 1% जो होता स्पर्म है। और ओवम में, ठीक है? कुत्ता बिल्ली ये सब में, ठीक है? अच्छा, अभी मैंने बताया ये रिप्रोडक्टिव सेल्स में पाए जाएंगे। यहाँ लिख लो ये रिप्रोडक्ट फाउंड इन रिप्रोडक्टिव सेल्स। रिप्रोडक्टिव सेल्स हमारे यहाँ पे कितने कितने परसेंट होता है? ओनली 1%, ठीक है? और उसी में आता है हमारा स्पर्म और उसी में आता है हमारा ओवम। अच्छा, अब आपने सुना होगा ना क्रोमोसोम का डिवाइड, कैसे लड़के हो रहे हैं, क्या लड़की हो रही है, ये सब सुना होगा। एक्स वाई ये सब पहले भी आपने पढ़ा होगा। अच्छा, अब आपको एक चीज पता है कि मेल में क्या आ गया? स्पर्म, समझ लो, बाद में लिख लेना आराम से, तो दिक्कत नहीं। और फीमेल में ओवम। अब आपको ये भी पता है कि इसमें 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है? और इसमें भी क्या होते हैं? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ये पहले से होते हैं, पहले से क्या होता ही है नेचुरली। अच्छा भाई, अब जो लड़का हो रहा है वो इनके सेक्सुअल मेटिंग से ही तो हो रहा है, या जो भी चाइल्ड या बेबी आ रहा है उनके सेक्सुअल मेटिंग से ही आ रहा है। तो इसमें जो होना चाहिए वो तो 46 के बजाय या 46 पेयर्स लिख सकते हो। मतलब अगर इसमें 23 और 20 तो 20 मतलब ये हो जाएंगे 82, 40 40 80 और 92। तो 92 क्रोमोसोम्स होने चाहिए अगले वाले बच्चे में। भैया होता नहीं है ना, हाफ उससे ले रहे हैं, हाफ इससे। अभी तो दोबारा जाके 23 इसी को कह रहे हैं आधा आधा डिवीजन हो। समझ पाए ना आप? यहाँ पे इसमें जो भी होगा ना वो हर पार्ट में आधा आधा डिवीजन होगा, या सेल्स का डिवीजन होगा। और ये बेसिकली बात हो गई किसमें? रिप्रोडक्टिव सेल्स की, ठीक है? रिप्रोडक्टिव सेल्स की। रिप्रोडक्टिव सेल्स का जितना भी पार्ट डिवाइड होगा वो सेम अमाउंट ऑफ रेशियो में होगा, ठीक है? हाँ, ये चीज समझ आई? बहुत छोटी सी बात बताई मैंने, बेसिक। अगर मान लो किसी में 22 हो गया और किसी में 26 हो गया या ऐसा कुछ, तो केसेस क्या बनते हैं? अगर मान लो 22 हो गया या 22 से कम हो गया और फीमेल्स में 24 हो गया, 24 से ज्यादा क्रोमोसोम्स आ जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है? तो यहाँ पे किन्नर वगैरह वाली बर्थ होती है, ठीक है ना? मान लो यहाँ पे डैमेजेस हो रहा है कुछ, मान लो 22 ही क्रोमोसोम्स आए, हमें चाहिए थे 46, तो यहाँ से 22 मेल से 22 ही गए, ठीक है? वो कभी कभार रेयर केसेस में होता है, 22 ही गए। और यहाँ से आने थे 23, यहाँ से 24 आ गए। हालांकि पूरा हो गया हमें जितने चाहिए थे, लेकिन जो नेक्स्ट जो संतान आनी है ना वो फिर नॉर्मल बच्चा नहीं आएगा, वो वही किन्नर वगैरह की बर्थ होती है इसी पोजीशन पे जब ये डैमेजेस होते हैं या इनका डिसबैलेंस होता है या अनबैलेंस्ड होते हैं। फिर से एक बार बता रहा हूँ, ये जो क्रोमोसोम्स है, ठीक है, ये क्रोमोसोम 23 जो परफेक्ट की ना बजाय इतने निकल जाएं सेक्सुअल मेटिंग के दौरान, 1-2 कम हो जाए तो, और इसमें 1-2 ज्यादा हो जाए,
तो जो ये डिसबैलेंस हुआ है ना, अगर परफेक्ट नहीं होगा तो ये चीज उत्पन्न होती है। ठीक है, हाँ, बहुत छोटी सी चीज थी, इसे लिखना है, लिख लो लिख लो लिख लो, तेजी से लिख लो। फिर मैं बता रहा हूँ मेल और फीमेल को। हो गया? भाई बोर तो नहीं हो रहे हो? नहीं, बोर होना भी नहीं, मजबूरी पढ़ना पड़ेगा, क्या करो। आते हो अपने मन से, जाओगे तो हमारे ही मन से। आते भी तो आप ही के मन से हैं। ये भी सही है। 9 बजे बुलाते तो 9 बजे आते हैं, आप 15-20 मिनट कभी कभी हो जाता है। मिटा दूं अब ना? जी भैया। अगर जो भी डाउट है अभी पूछ लेना, ओके? पूछ। लास्ट की बात पूछ लेना। अरे यार इसको तो मिटा दिया। देखा, ये 23 तो पेड़ होते हैं एक ह्यूमन बॉडी में। मान लीजिए ये लड़का है, 23 पेड़ इसमें, ये लड़की है, हम उससे किन्नर वाला डिटेल पढ़ रहे हैं, समझ रहे हो? वो नहीं पूछ तो समझना इधर देख, 23 पेड़ इसमें, 23 पेड़ इसमें, तो दोनों समझ रहे हैं भाई, इसको समझेंगे अच्छे से हाफ हाफ समझेंगे। जाते हैं। अगर नया यही पहले टॉपिक ही है, तो तो समझना ही 23 है का ना। आधा कितना हुआ, कितने पेड़ हुए? मेल और उतने फीमेल। इसमें आ गए, उतने इससे आ गए, तो बन के क्या बना? दोबारा 23 बना। देखो यार, मेल और फीमेल में जो चीजें होती हैं, एक होती है हमारी ऑटोसोम। मना क्या है? ए चुप हो जाओ यार। देखो क्रोमोसोम्स जो होते हैं इसमें, वो 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक होता है ऑटोसोम्स और एक होता है हमारा एलोसोम्स। क्या होते हैं भैया? ऑटोसोम्स ऑटोसोम्स और एलोसोम्स, यही चीजें इसमें भी होती हैं। एक होगा हमारा ऑटोसोम और एक होगा हमारा एलोसोम। ठीक है, अब ये जो ऑटोसोम है ना, इसमें 44 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। कितने? 44 पाए जाते हैं, लिख लेना। और ये जो होता है, ये बेसिकली बॉडी मेकिंग के लिए होता है। इसके लिए होता है बॉडी मेकिंग, मतलब हमारी शरीर को बनाने का काम करता है, स्ट्रक्चर देगा, क्या करेगा, ये सारी चीजें। बाकी ये जो होते हैं इसमें 2 पाए जाते हैं, और इसमें मेल में जो होता है वो XY होता है। ठीक है, XY जो होता है ये बेसिकली, ये जो 2 होते हैं ये सेक्स डिटरमाइन करते हैं, तो हम इसे ऐसे कह सकते हैं, सेक्स डिटरमिनेंट होते हैं। क्या होते हैं? मतलब इन्हीं से आगे आने वाली संतान का निर्धारण होता है। ये 90% हमारी बॉडी महिलाओं से लगभग सेम होती है। यही 2 चीजें चेंज करती हैं। बात आ रही है समझ? ये 2 क्रोमोसोम्स है, यही चेंज करता है, राइट? ओके, यही चीज इसमें भी देखनी है। इसमें 44 होते हैं, ये भी बॉडी मेकिंग के लिए होता है। और इसमें जो 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, दैट इज X एंड X। ठीक है, और ये होता है सेक्स डिटरमिनेंट, मतलब सेक्स को डिटरमाइन करेगा, आने वाले सेक्स को। ठीक है, जैसे वो लड़का होगा, लड़की होगी, वो इन्हीं से पता चलेगा। बाकी ये जो बॉडी है वो सेम होती है, हमारी ह्यूमन बॉडी। अरे आंख सेम होती है, नाक सेम होती है, गाल सेम होते हैं, पेट सेम होता है, ब्रेस्ट को छोड़ के, और जो भी है वेजाइनल पार्ट्स को छोड़ के, बाकी तो ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम है। तो ये हमारा हो गया बाल, ऑलमोस्ट वही। अगर तुम भी रखोगे, तुम्हारे भी बाल लड़कियों की तरह हो जाएंगे, हमारे भी हो जाएंगे, क्यों नहीं होंगे भाई? सारी चीजें, मतलब ये 44 का ज्यादा वर्क है या ज्यादा यूज है हमारे बॉडी में। 2 चीजें क्या वही खेल करती हैं, जेंडर का। ठीक है, इतनी बात अगर आपको समझ आई है तो बड़ी अच्छी बात है, आगे बढ़ रहे हैं। बता दो, इसमें दोबारा बता दूं भैया, क्रोमोसोम होते हैं 46, 44 ऑटोसोम में होंगे, इसमें होंगे 2,
44 जो होंगे वो बॉडी मेकिंग का काम करते हैं, वो 90% होते हैं ऑलमोस्ट, और ये डिटरमाइन करते हैं जो एक्स वाई होते हैं। क्या और यहाँ पे ऑटोसोम होगा, सेम चीजें होंगी, यहाँ पे एलोसोम होगा बट इसमें एक्स एक्स होगा, ये भी सेक्स को डिटरमाइन करेंगे। इतनी सी बात है, और तो कुछ बताया ही नहीं मैंने। ठीक है, अब आगे देखें। अब बच्चे का प्रोसेस देख रहे हैं कि बच्चा बन कैसे रहा है। देखो हम मतलब इस पे आ रहे हैं, कहाँ गए, मियोसिस पे। ये क्या हेडिंग पड़ी हुई है, ये मियोसिस ही चल रहा है तब से। हाँ भाई मियोसिस ही तो पढ़ रहे हैं। ठीक। तीसरा पॉइंट, अब देखो, अब जब सेक्सुअल मेटिंग हुई तो इसमें से क्या जाएंगे, 22 क्रोमोसोम जाएंगे। कितने जाएंगे, 22। इससे इसके ऑटोसोम से कितने आएंगे, 22 आएंगे। कितने आएंगे, 22 आएंगे, 44 हो गए। इसमें से कितना जाएगा, एक जाएगा। और इसमें से कितना आएगा, एक आएगा। तो ये कितने हो गए, 2 हो गए। इन दोनों को मिलाएंगे 44, इन दोनों को मिलाएंगे 46, तो ये होगा 46। तो इससे क्या होगा, बेबी आएगा। बेबी मतलब लड़का लड़की जो भी बेबी है। अभी मैंने आपको एक चीज यहाँ से आप समझ पा रहे होगे कि देखो अर्धसूत्री में या मियोसिस में हो क्या रहा है, बेसिकली इसका भी आधा जा रहा है और इसका भी आधा जा रहा है। और यही चीज मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कि मियोसिस में सारी चीजें आधे आधे पे डिवाइड होती, ठीक है ना, हर चीज में आधा आधा डिवीजन होगा, वो मियोसिस होगा। ठीक है, अब समझो इसमें 2 केस बनते हैं, एक लड़के का और एक लड़की का। एक बॉय का बनेगा, यहाँ लिख रहा हूं केस, तो केस एक बॉय का होगा और एक गर्ल का होगा। कि किस केस में बॉय होगा, किस केस में गर्ल होगी। इसे मिटा देते हैं 90% को। बॉय का केस ऐसा होगा भाई, इसमें से y निकला, मतलब ये जो एक गया है वो y गया और इसमें से x आया। ठीक है, तो जब एक्स वाई मिलके क्रोमोसोम मेट कर रहे होंगे तो यहां से लड़का आएगा। ठीक है, यहां से सपोज करो एक्स निकला और यहां से भी, यहां तो आना ही है एक्स। तो बेसिकली जो जनरेशन है वो मेनली किस पे डिपेंड कर रही है, मेल पे। समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ तो फिक्स है कि एक्स ही आना है, और यहाँ से लड़के के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लड़का होगा या लड़की होगी। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे इस पे कोई बहुत सारी रिसर्च अभी भी चल रही है, बहुत सारी रिसर्च चल रही है कि हम ऐसा क्या करें कि सिर्फ लड़का हो या ऐसा क्या करें सिर्फ लड़की हो। मतलब इस पे ओवरऑल क्रोमोसोम्स पे चल रही है, अभी कुछ ऐसा फाइंड आउट हुआ नहीं है। ठीक है, तो गर्ल्स में क्या होगा, अगर इससे भी एक जा रहा है और इससे भी एक जा रहा है। अच्छा, अब आएगा यहाँ पे क्वेश्चन आपके दिमाग में कि जुड़वा वगैरह कैसे होते हैं। तो जुड़वा कैसे होते हैं वो पहले ही बता रहा हूँ मैं, रिप्रोडक्टिव में पढ़ेंगे। ठीक है, किसमें पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जब हम सारे पार्ट्स को देख रहे होंगे वहां पे। एक्स और एक्स से मिलेंगे तो गर्ल्स मिलेंगी, एक इसमें से एक्स गई और उसमें से एक्स आया, तो यहाँ पे क्या बन गया भैया, यहाँ पे गर्ल बन गई। ठीक है, अब आगे समझते हैं थोड़ी सी और बात, मिटा दूं इसे। एक सेकंड। राम राम, भजन वजन गाते हो, हाँ, गाते हैं सुनते हैं। सुनते हो, हम लोग किया करें क्या संडे संडे क्लास हो जाए, क्लास के बाद किया करें, अगर ऐसा तुम लोग कहो तो, आधे घंटे कर लेते हैं। सच में, हाँ, थोड़ा पीसफुलनेस के लिए। कर लेते हैं। माइक वगैरह है ये यहाँ पे है, थोड़ा सा गाया वाया जाएगा आराम से बैठ के आधे घंटे, अगर इंटरेस्टेड हो तो। ये हाँ, हाँ, कर अदरवाइज लेंगे। कोई दिक्कत भजन आते किसको है? भजन आ जाएंगे, हम दिल तो लगाएं एटलीस्ट भगवान में। पढ़ने की जब शाम वाली क्लास हो हमारी संडे को, उसके बाद थोड़ा सा फ्री टाइम आधा निकाल के आधे घंटे का कर सकते हैं। एक आधा इमोशनल सॉन्ग भी हो जाए। चुप। हाँ, एक्स एक्स को याद कर लो कि निकल नहीं रहा है मेरा, उसी की वजह से नहीं निकल रहा है। मिटा दूं अब, ये साइड का मत मिटाओ, बाकी मिटा दो। बाकी मिटा दो ना। चलो भैया अब देखो। अच्छा, इसे जाके पहले रिवाइज करना अच्छे से घर पे, ठीक है ना। हाँ, नहीं तो भूल भाल जाओगे, क्या था कहोगे भैया डाउट है, जबकि इसमें डाउट होना नहीं चाहिए कुछ भी। ठीक।
There you go. हाँ भैया। देखो यार, अभी मैंने बोला कि ऑटोसोम से कितने निकलते हैं? 44। 44। अच्छा, अगर 44 में डिसबैलेंस हो रहा है या अनबैलेंस हो रहा है? अनबैलेंस का मतलब समझ गए, कम ज्यादा। एक आधे ठीक है, तो यहीं से क्या होता है, कुछ चीजें गड़बड़ होती हैं। 3 आंख, 6 उंगली, ठीक है, पूंछ, ये सब इसी में से होती है, ऑटोसोम से गड़बड़ी। ठीक है, बॉडी। हालांकि ये नहीं है कि अब यहाँ पे अगर डिसबैलेंस हो गया तो नेक्स्ट जनरेशन में भी सेम चीज होंगी, नहीं, ऐसा नहीं। वो कुछ गड़बड़ी थी, वो नेक्स्ट वाले में चली गई, और वो सब कुछ है, बट आगे जनरेशन में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, अब उसमें भी गड़बड़ी होके चली जाए तो मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूँ इनडायरेक्टली कि जेनेटिक नहीं है ये, कि ये चलता ही रहेगा, ऐसा नहीं है कुछ। अगर इससे हो रहा है तो ठीक है, तो ये बॉडी स्ट्रक्चर को कुछ ना कुछ गड़बड़ करता है। 6 उंगली कर देगा, ये सब चीजें। ठीक, पूंछ वगैरह निकाल देता है। कोई है पूंछ वाला? छुपाया हो? नहीं है ना? आपने बड़ी जैकेट पहनी है। ये बढ़िया था। अब देखो एक चीज और, ऑलोसोम यहाँ पे लिख लेना एग्जाम्पल में, 6 उंगली और जो भी था, ये सब खुद से लिख लेना, एग्जाम्पल जरूर लिख लेना ताकि समझ आएगा। और यहाँ लिख लेना अनबैलेंस, आफ्टर अनबैलेंस या अनबैलेंस होने पर, जो भी, अभी नहीं, पहले समझो। एलोसोम, एलोसोम में कितने होते हैं? 2 होते हैं। दो। ये तो होते हैं। अब अगर ये 2 क्या है, ये तो सेक्स को डिटरमाइन कर रहे हैं ना। अगर इसमें गड़बड़ी हुई, जो अभी मैंने बोला ना कि 22-23, वो इन्हीं 2 में से अगर खत्म या गड़बड़ हुए या इस, तब आगे जाके जो चीजें होती हैं वो इसमें बदलती हैं। किन्नर, और इसी से गे वगैरह भी होते हैं, गे और लेस्बियन भी होती हैं। अच्छा, ये जो गे और लेस्बियन होती है ना, इनका कुछ ऐसा नहीं कि बॉडी स्ट्रक्चर से आप पहचान जाओगे ये गे हैं लेस्बियन, नहीं, हार्मोन से। ये मेंटली होते हैं। ये इनकी गड़बड़ी से, ये दिमागी रूप से, वो होगा लड़का ही, लगेगा भी लड़का ही, लेकिन उसका जो दिमागी संतुलन है ना, वो मतलब अपोजिट सेक्स से वो रिएक्ट ही नहीं करेगा। तो ये चीज इसमें होती है। गे वगैरह क्या होते हैं कि अब लड़का है तो लड़के से ही चेप होंगे, वो उनके सामने बेशक लड़की बैठी हो, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। और लड़कियों में सेम यही चीज होती है, वो इन्हीं 2 क्रोमोसोम्स की गड़बड़ी से होती है। अगर इसमें अनबैलेंस हुआ ऑलोसोम्स में, तो या तो ये, और इसी से अगर ये नहीं हुआ, सब कुछ फिजिकली ठीक है, तो ये चीजें हो जाती हैं मेंटली दिमाग में। फिर ठीक है ना, वो हम अट्रैक्ट करेगा, अगर आदमी है किससे अट्रैक्ट करेगा? आदमी से ही करेगा। लेस्बियन है मतलब वो लड़की से ही करेगी, उसके आगे बेशक स्मार्ट से स्मार्ट लड़का खड़ा हुआ, अब ना जैसा। ठीक है, तो वहां पे कुछ नहीं होगा यार, ठीक है, बात को समझो। मैं स्मार्टनेस की बात कर रहा हूँ ओवरऑल, कि कोई भी लड़का हो, जैसे आकाश भी है, कम स्मार्ट नहीं है, तो वही चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ कि कोई भी हो, बट वो तुम्हें देखना ही नहीं है उसे, वो अपने कैटेगरी को ही देखेगी, मतलब किसी लड़की को ही देख रही होगी, या उसका मेंटल ऐसा कुछ सेट होगा, मेंटली सेट होगी वो, राइट। किसके वजह से? ऑलोसोम। तो ये क्वेश्चंस भी आते हैं भाई कि बॉडी स्ट्रक्चर कैसे चेंज होता है, तो ऑटोसोम, और ऑलोसोम से क्या होगा, फिर पूरी मेंटली और फिजिकली दोनों चीजें चेंज हो जाती हैं, राइट। इसे लिख लेना। अब आते हैं इसकी बीमारियों पे, इसे लिख लो, फिर आगे मिटा के देख। बड़े डिफरेंट। सिंड्रोम, कोई बताएगा सिंड्रोम होता क्या है? लक्षण। Anyone? लक्षण बीमारी होती है। तो ये कैसे होती है, कोई बताओ? हालांकि बहुत सारे सिंड्रोम होते हैं। भैया कुछ कुछ का तो पता है, जैसे जैसे भैया एड्स है, तो वो भैया जैसे बस के पास गए तो उन्होंने ब्लेड चेंज नहीं किया, ब्लड में लग गया, तो एड्स उसका हो ब्लड जाता है। अगर कहीं लगा हुआ है, ब्लड, आपके blood- हाँ, हाँ, ब्लड ये से तो रिएक्ट ठीक है अगर उसे एड्स। हालांकि हम यहाँ आ रहे हैं, सिंड्रोम सेल डिवीजन पे पढ़ेंगे, एड्स पे नहीं जाना है। 2-3-4 इंपॉर्टेंट होते हैं, वही बताऊंगा आपको। मिटा दूं अब, है भाई? जी। देखो ये क्या होता है?
सिंड्रोम में बेसिकली हम 4 मेन सिंड्रोम पढ़ेंगे। मेन सिंड्रोम, ठीक है। 4 मेन सिंड्रोम कौन कौन से? पहला हमारा टर्नर, दूसरा हमारा क्लाइनेफेल्टर और तीसरा हमारा डाउन सिंड्रोम। चौथा है लाउटो, मैंने लिखा नहीं है, पटाओ होता है, पटाओ सिंड्रोम होता है, पटाओ वो पटाता है एक दूसरी बीमारी को। ऐसा है नहीं, कुछ बता रहा हूँ मैं ऐसे जनरली। देखो सिंड्रोम का मतलब क्या है कि इरेगुलरिटीज जब हो जाती है ना क्रोमोसोम्स में, तो दैट इज कॉल्ड सिंड्रोम। मतलब अनियमितता, अनियमितता। अनियमितता। नियमित कोई भी चीज होती है तो अनियमित हो जाए, ठीक है भैया, यही मतलब होता है इरेगुलरिटीज का। समझ गए? नहीं समझे? अबे भैया अभी भी नहीं समझे। हिंदी में ये थोड़ी कि इंग्लिश। अनियमित का मतलब मैं ये समझाना चाह रहा ये हूँ, नहीं, मैं हिंदी की इंग्लिश पूछ रहा हूँ हाँ। मैं बस मतलब क्या होता है, क्या हो समझ वो चीज अभी समझेंगे। मतलब डिसऑर्डर हो जाना, मतलब नहीं पूछे तो मतलब क्या होता है, मतलब अनियमितता समझ गए ना? कोई भी चीज नियमित है वो उसमें चेंजेस आ रहे हैं, कोई भी चीज रेगुलर थी अब रेगुलर नहीं है। जैसे हमारा सेल डिवीजन अच्छे से हो रहा है, अब वो रेगुलर नहीं हो पा रहा है, तो वो एक बीमारी फॉर्म कर दे रहा है, उसी को हम कह रहे हैं इरेगुलरिटी, और कुछ नहीं है, इरेगुलरिटी। ठीक है भाई, मतलब इरेगुलरिटी का मतलब क्या है? क्रोमोसोम्स का बढ़ या घट जाना, दैट इज ऑल अबाउट इट। ठीक है, रेगुलरिटी ऑफ क्रोमोसोम। तो ये बर्थ के टाइम पे रहती है या फिर बाद में जाके जब बीमारियां हाँ। अभी समझ लेंगे, चारों पढ़ने तो दो। ठीक है, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, जोम। देखो भाई क्या हुआ, कोई डाउट है? एलोसोम्स में डिसबैलेंस हो रहा है मेरे, हैं? एलोसोम्स में डिसबैलेंस। इसका तेरे में मेरे अरे ठीक ठीक से बता भाई। देखो इरेगुलरिटीज ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है? अभी मैंने बताया, बढ़ जाना क्रोमोसोम का या घट जाना, अनियमित हो जाना, दैट इज कॉल्ड इरेगुलरिटी। पहला है इसमें टर्नर। छुप जाती है सुबह। क्या है? टर्नर। 12 बज गए यार। टर्नर सिंड्रोम है, खत्म हो जाएगा, बस चारों पढ़ लो, डिवीजन खत्म है। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? टर्नर सिंड्रोम भाई सबसे पहले आपको ये बताऊं कि इसमें क्रोमोसोम कम हो जाते हैं, मतलब 45 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं 46 की जगह पे। ठीक है, और इसमें ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल बॉडी में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? फीमेल बॉडी में पाया जाता है। फीमेल बॉडी का मतलब जो बेसिकली जो लड़कियां छोटी रह जाती हैं, पतली रह जाती हैं, बहुत ज्यादा विकास नहीं होता। अब ऐसा नहीं कोई लड़की छोटी देखो को टर्नर सिंड्रोम टर्नर सिंड्रोम ऐसा नहीं बोलना है भाई। मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूँ 99% केस ऐसे नहीं है, 1% केस ऐसा होता है इसका। जो लड़कियां छोटी हैं ऐसा नहीं है कि वो टर्नर सिंड्रोम से पीड़ित हैं। देखते हुए बोलना वही है, ऐसा नहीं बोलना है भाई, पढ़ाने लगा। ठीक है? तो उसे जाके समझाओ, अच्छा इधर आओ तुम्हें बताते हैं टर्नर सिंड्रोम क्या है, तुम्हें पता नहीं है, इलाज जाओ कराओ। तो ऐसा नहीं करना है, इसमें 45 क्रोमोसोम्स होते हैं। छोटी लड़कियों के लिए सॉरी यार, कोई देख रहा हो तो है कि नहीं भाई? देखो 99% क्या होंगे? नॉर्मल केसेस होते हैं, मतलब जो खाने पीने की वजह से या जीन्स की वजह से ऐसे केसेस में रह जाते हैं। नॉर्मल नॉर्मल केसेस होते हैं। बाकी 1% होता है ऐसा कि इस बीमारी की वजह से ये चीज, मतलब इस क्रोमोसोम की वजह से पीड़ित होती हैं। वो क्रोमोसोम की वजह से छोटी दुबली पतली जो भी है रह जाती हैं। ठीक है, तो ये है केस STH का। ये क्या होता है? सब ट्रॉपिक हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, इससे भी डिटेल पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी सिर्फ इतना आप जानो कि 1% ऐसे केस होते हैं जो 45 क्रोमोसोम्स की वजह से लड़कियों का डेवलपमेंट कम हो जाता है या ग्रोथ कम हो जाती है फीमेल बॉडी में। ठीक है, ये हो गया हमारा टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, अच्छा इसी की वजह से इसमें बताया जा रहा है बांझपन, जानते हो बांझपन? वो आ जाता है इसी की वजह से 1% की केस में। मैं वो बताओ भैया, बर्थ वगैरह नहीं दे पाती लड़कियां, ये सब यही तो होता है बात। यही होता है। मतलब इसी वजह से ये बर्थ वगैरह प्रॉपर नहीं होती है। ठीक, तो ये वही केस है टर्नर सिंड्रोम का। ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम आती है इसमें? बर्थ नहीं प्रॉब्लम आती है। तो ये मैं यहाँ पे आप लिख लेना, इससे कॉशन या सावधानी या जो भी लिखना होगा आप लिख लेना। इससे होता क्या है? बांझपन वगैरह
बाजपन हो जाता है। ठीक है, इतना लिखो भाई। शरीर विकसित नहीं हो पाता, इसमें ऐसे लिख दो। इसका जो है, इसका फुल फॉर्म लिखना होगा तो लिख लेना, सोमैटो ट्रॉपिक हार्मोन। ये आगे मैं बताऊंगा। STH हाँ, सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन हो गया। नहीं गया। कर लो। 45 होते हैं इसमें। सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स। अरे इसमें नहीं लिखना था यार, सॉरी, वो इसमें लिखना था। ये जो चीजें, क्योंकि अभी नाक से उतर गई। सोमैटिक हमारे सेल्स में 99% होते हैं ना, सोमैटिक वही ये चीज, ये भी चीज है। तो ये इसमें नहीं लिखना था, गलत है ये, इसमें लिख लेना। 1% से तो होता ही है, इसमें मैंने क्यों लिखवा दिया? सोमैटिक तो 99% होता है। सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन लिख लो, जल्दी करो। मिटा दूं? नहीं भैया। समझा नहीं भैया मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे सिर्फ ये लिखना है कि 1% से टर्नर सिंड्रोम होता है, और यहाँ पे 99% ले लेना नॉर्मल केस STH होते हैं। ठीक है? हाँ ठीक। अरे यार 1% ही तो हमारे स्पर्म सेल्स होते हैं, तो उसी में तो गड़बड़ी हो रही है, तभी तो 45 आ रहे हैं। तो वो 1% यही है, समझ पाए? ठीक है। हाँ, STH सोमैटोट्रॉपिक। नेक्स्ट देखो। तीन होना है यहाँ। बेन का दिखता है। हिंदी में इस चैप्टर का नाम कोशिका विभाजन। लूसेंट है ना तुम्हारे पास, उसमें कोशिका विभाजन मिलेगा, पढ़ना आज जाके। STH की फुल फॉर्म क्या है? STH की फुल फॉर्म सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स। यही टर्नर सिंड्रोम। देखो, एक होता है क्लेनीफेल्टर। ठीक है, ये एक सिंड्रोम होता है, क्लेनीफेल्टर सिंड्रोम। ये जो सिंड्रोम होता है यार, इसमें 47 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, मतलब बढ़ जाते हैं। बात आ रही है समझ? क्रोमोसोम्स इसमें क्या हो रहे हैं, बढ़ जा रहे हैं। क्रोमोसोम की स्पेलिंग देख लेते हैं। फिर क्या कह रहा है, ये किसमें सिर्फ और सिर्फ मेल बॉडी में पाया जाता है। उसमें लिखे होगा सिर्फ ओनली इन फीमेल। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना ओनली इन मेल, ओनली इन मेल बॉडी, फाउंड इन ओनली मेल बॉडी, ऐसे करके कुछ लिख लो। और इसके जो लक्षण होते हैं वो नपुंसकता के होते हैं, इंपोर्टेंट हो जाते हैं वो। ठीक है ना? वो किससे होता है? इस सिंड्रोम से होता है, नपुंसक लोग हो जाते हैं। ऐसा नहीं वो नपुंसक पैदा ही होता है, लेकिन एक टाइम आते 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 वो चीजें डेवलप हो जाती हैं। ठीक है ना? वो नपुंसक हो जाते हैं। उसमें बाजपन हो जा रहा था, इसमें नपुंसकता, उसमें कम हो रहा था, इसमें ज्यादा। बढ़ रहा है इसमें। इसे क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट लोग जो होते हैं। इंपॉर्टेंट मत लिख लेना। ठीक है, कि इंपॉर्टेंट लोग होते हैं नपुंसक लोग। इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, बस इतनी सी बात है। नेक्स्ट है हमारा डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम में ये होता है, इसमें भी 47 होते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, 47 क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे। ये मेल बॉडी प्लस फीमेल बॉडी बोथ में पाए जाते हैं। मेल और फीमेल बॉडी दोनों में ही पाए जाते हैं ये। और इसमें बॉडी क्या होती है? बॉडी पार्ट्स अनबैलेंस हो जाते हैं, जैसे लिप्स का मोटा हो जाना, टंग का मोटा हो जाना होता है ना। फैल जाती है लिप्स, मोटी सी हो जाती है, टंग मोटी हो जाती है, जीभ, वो इससे होता है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम। ठीक है, और ये दोनों में होता है, मेल में भी होगा फीमेल में भी होगा, ऐसा कुछ है नहीं इसमें।
और इसमें जो है बेसिकली जो लड़का या लड़की होती है वो मंद बुद्धि के होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, मंद बुद्धि के होते हैं, डाउन सिंड्रोम। कम दिमाग के होते हैं। तो यहाँ लिख लो मंद बुद्धि, जो बंदा होगा मंद बुद्धि का होगा। और इस तरह के जो लोग होंगे, these type of peoples are called what? मेंटल, मेंटल। क्रैक, बताओ क्या कहेंगे? बेफूल, मैंगो लाइट बोलो। क्या बोलेंगे? मैंगो लाइट। मैंगो लाइट। वो ऐसे पीपल जो होते हैं वो मैंगो लाइट, ठीक है। मैंगो लाइट। लिप्स, टंग मोटा हो जाता है इसमें, और ये मेल फीमेल दोनों में देखे जाएंगे। केस क्या है? 47 है, ठीक है। और क्या है? और इस तरह के लोगों को, मतलब ये लोग जो होते हैं मंद बुद्धि के होते हैं, और इसमें मैंगोलाइट बोलते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है पटाओ। 40 ले जाओ। पटाओ सिंड्रोम। क्या है पटाओ सिंड्रोम? पटाओ सिंड्रोम में ये होता है भाई, इसमें भी 47 पाए जाते हैं, ये भी मेल और फीमेल बॉडी में पाया जाता है। इसमें भी आदमी मंद बुद्धि का होता है, और इसमें जो है ना, ये अपर पार्ट देखा होगा आपने, ओट। ओट में क्या होता है, ये भूल जाता है, ऐसे हो जाता है कुछ, देखा होगा, बहुत सारे लोग होते हैं ये वाले। एक मेरा दोस्त था, उसका नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, ठीक है, वो वहां रहता था, हैं, वो यही था, उसका नाम सहबाज था। मैच बढ़िया खेलता था, उसका ऐसे रहता था, तो दिखता था कभी कभी उसका अंदर का पूरा पार्ट वार्ट। तो ये लोग उसमें होते हैं पटाओ सिंड्रोम में, ठीक है भाई। इसमें भी यही चीज होती है, 47 सिंड्रोम, ठीक। ये जो डाउन वाला, और इसमें लिप्स और टंग ही बोलेंगे, उस बॉडी लिप्स टंग फूल जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, और इसमें लड़का मंद बुद्धि है, लड़की मंद बुद्धि की होती है। इस तरह के लोगों को मैंगोलाइट कहते हैं। इतनी सी बात। इसमें क्या हो रहा है, 47 सिंड्रोम इसमें भी पाए जाएंगे, मेल और फीमेल दोनों में होगा, और इसमें अपर पार्ट ऑफ लिप्स जो होगा हमारा, वो डैमेज रहता है, या फॉर्म टू डैमेज, ठीक है। इतनी सी दोनों में डिफरेंस क्या है? मैंगो लाइट। डाउन इसमें वोट का मैंगो पटाओ, लाइट था भाई नाम। इसमें